हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। भाभी, यह बाजूबंद तो आपको मुझे देनी ही पड़ेगी। गाइस, आज की कहानी काल्पनिक है। आज सोनल पीयूष की दुल्हन बनकर ससुराल में प्रवेश कर रही थी। वैसे ये शादी एक अरेंज मैरिज थी, पर सगाई और शादी के बीच 4 महीने का समय था। हर रोज़ फ़ोन पर बातें करना, कभी कभी घर वालों से पूछकर मिल भी लेते थे। एक बड़ी ननद थी जिसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। गृह प्रवेश के बाद रीति रिवाज शुरू हो गए। फिर बहू का सामान दिखाया गया। गहने सोनल ने पहने थे। गहने बहुत ही सुंदर थे, सबने बहुत तारीफ करी। पर सोनल की ननद रुचिका की नज़र तो उसके बाजूबंद से हट ही नहीं रही थी। बोली, भाभी वैसे तो आपकी सारी साड़ियाँ, बेडशीट, ज्वेलरी बहुत सुंदर है, पर आपकी ये बाजूबंद तो कमाल के हैं। तो भाभी ने कहा, हाँ दीदी, यह मेरी दादी के हैं। अब वह नहीं है, पर उन्होंने मम्मी से कहा था मेरे बाजूबंद सोनल को मेरे आशीर्वाद के रूप में ज़रूर देना। इतने पुराने हैं फिर भी चमक ऐसी की ऐसी है। तो ननद ने कहा, हाँ भाभी। फिर ननद अपने ससुराल चली गई। धीरे धीरे सोनल ससुराल में घुल मिल गई। सास ससुर की लाडली बहू, पति की चहेती पत्नी बन गई। वह सबका पूरा ध्यान रखती थी। ननद भी बीच बीच में अपनी 2 साल की बिटिया के साथ मायके आती रहती थी। कुछ समय बाद सोनल ने पीयूष को पापा बनने की खुशखबरी सुनाई। सबके पैर खुशी के मारे जैसे जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। 9 महीने पूरे होने पर सोनल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तो रुचिका को उसकी मम्मी ने अपनी मदद के लिए बुला लिया। दोनों माँ बेटी सोनल के खान पान का खूब ध्यान रखती। 1.25 महीने होने पर कुआं पूजन हो गया। तो माँ ने भाभी ने कई साड़ियाँ, उसकी बिटिया की ड्रेस, जमाई जी के कपड़े, बेडशीट, मिठाई और एक सोने की चेन रुचिका को दी। तो रुचिका बोली, भतीजा होने पर मुझे तो भाभी के बाजूबंद चाहिए। तो सोनल कहती, दीदी आप बाजूबंद छोड़कर कुछ भी ले लीजिए। तो ननद सारा का सारा सामान ऐसे ही छोड़ अपना बैग पैक करने लगी। तो माँ उसके पास आई, बोली, रुचिका बिटिया ऐसे नाराज़ नहीं होते। तो बेटी ने कहा, मम्मी मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माँ ने कहा, अच्छा मैं बहू से कह देती हूँ, तुम्हें बाजूबंद दे देगी। तो बेटी ने कहा, सच मम्मी आप कितनी अच्छी हो। तो माँ ने कहा, हाँ पर तुम्हें बदले में अपनी वह घुंघरू वाली पाजेब है ना, वह भाभी को देनी होगी। तो बेटी ने पूछा, क्यों। तो माँ ने कहा, हाँ चांदी की पजेब ही तो है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो बेटी ने कहा, मम्मी आपको तो पता है ना, वह नानी ने मेरे लिए सालों पहले कितने प्यार से बनवाई थी। मुझे तो वह अब आती भी नहीं है पैरों में, पर मैं वह किसी को नहीं दूंगी। तो माँ ने कहा, अरे छोड़ना, 1000-2000 की होगी। तो बेटी ने कहा, नहीं मम्मी वह मेरी नानी की निशानी है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो माँ ने कहा, फिर भी तुम्हें अपनी भाभी की भावनाओं को समझ नहीं पा रही हो। क्यों जिद लगाई बैठी हो बाजूबंद की। बहू ने सोने की चैन दी तो तुम खुशी खुशी आदर से लेकर जाओ, ताकि तुम्हारे रिश्तों में भी मिठास बनी रहे। तो रुचिका की शर्म से आंखें नीची हो जाती हैं और वह जाकर भाभी से कहती है, भाभी जल्दी जल्दी मेरी पैकिंग करवा दो, आपके नंदोई जी आने वाले हैं। और हाँ, यह चैन तो मैं पहन कर जाऊंगी, सबको दिखाऊंगी मुझे मायके से भतीजा होने में मिली है। और भाभी के गले लग जाती है। तो भाभी भी खुश होकर ननंद रानी को विदा करने के लिए की तैयारी करने लगती है। दूर खड़ी सासू माँ अपनी बहू और बेटी को देख खुश हो रही थी कि सही समय पर रिश्ते बिगड़ने से बच गए। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।